दोस्तों, एक बात इस ताल्लुक़ से कि आज अज़मत कुरान का जलसा है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बैंकों में, तमाम इदारों में कंप्यूटर नहीं होता था। कभी मैं अपने अब्बा जी के साथ पटवारी के पास जाता था तो पटवारी जब ऊपर से रजिस्टर उतारता था ना, तो दिल चाहता था कि मास्क पहन के आना चाहिए था, इतनी गर्द उड़ती थी। वो कपड़ा बिछा लेता था, उस पर नक्शा बना होता था। पटवारी ने भी कंप्यूटर सीख लिया है। 35 साल जिस आदमी को हो गए थे ना नौकरी करते हुए, उसको जब कहा गया है ना कि मियाँ अब आपको कंप्यूटर पे सारी लिखत पढ़त करनी है, तो किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि अब इस उम्र में मैं कंप्यूटर सीखूंगा। उन्होंने कहा जनाब चूँकि नौकरी है, 70,000 रुपया मिलता है महीने का, सब ने कंप्यूटर सीखा है, सब ने चलाना सीखा है। मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं अगर बेदबी खुदा ना खास्ता मुझसे हो जाए, वरना मेरा ख्याल है सारे बूढ़े अब मोबाइल चला नहीं लेते। चलो ना ही कर दो, मैं ही सजदा साफ कर लूँ, कार चला लेते हैं ना माशाल्लाह। और मेरे भाई, अगर बुढ़ापे में कंप्यूटर सीखा जा सकता है, मोबाइल चलाना सीखा जा सकता है, तो कुरान भी सीखा जा सकता है। ये गलत हमारी फ़िक्र है कि मेरी ज़ुबान मोटी हो गई। रब तो फरमाता है तू सीख तो सही, मैं तेरे लिए आसान कर दूंगा। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जितने मोजज़ात हैं उनकी क्या बात है, पर कुरान मेरे नबी पाक का जिंदा और मौजूद मोजज़ा है। और इतना बड़ा चैलेंज कुरान ने दिया, फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। फरमाया पूरी दुनिया के काफिरों, अगर तुम्हें कुरान में कुछ शक हो जो हमने बंदा ख़ास पे नाजिल किया, तो जाओ, चैलेंज है, पूरा कुरान नहीं, इस जैसी एक सूरत ला के दिखाओ। लाओ एक सूरत। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। अगर अबू जहल के, ये बहुत बड़े अरब दान थे, ये तो सारे अजमी कहते थे बाकियों को, ये अरबी लोग थे, फसाहत और बलागत वाले। अगर अबू जहल के पास, उतबा, उतैबा, शैबा, खनस बिन शुरैक के पास कुरान की आयत का जवाब होता, तो मेरे संगियों वो बदर में तलवारें लेके ना आते। उनके पास जवाब, मुसलमान कज़ाब बड़ा झूठा था, उसके सामने भी किसी ने कहा कि कुरान तो कहता है कि जवाब लेके, और ये भी बड़ा दावा, वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ के जितने तुम्हारे हिमायती हैं सारे इकट्ठे कर लो। यानी एक बंदे की ड्यूटी नहीं। अल्लाह करे आपको समझ आए। ये वो चैलेंज है। इसीलिए तो साजिश करके हमें कुरान से दूर किया गया है कि कुरान अगर ये पढ़ लेंगे, ये सीख लेंगे, तो फिर कोई काफिर इनके सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखता। सारे इकट्ठे हो जाओ, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे। और आगे कहा फ़इन लम तफ़अलू, अगर ना ला सके, वलन तफ़अलू, और तुम ला सकते भी नहीं, तुम इसकी मिसाल ला सकते। मुसलमान कज़ाब के सामने ना किसी ने आयत पढ़ी, उसको कहा कि ये चैलेंज है कुरान पाक का, तो माज़अल्लाह तू अगर नबी है तो तू भी कोई आयत मुकाबले के दिखा। तो उसने बड़े महीने लगाए बेचारे ने। कुरान मजीद कहता है ना, अलकारिया मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली तुम्हें क्या खबर। वो कहने लगा महीने के बाद अपने चेलों को कहने लगा, लो मैं भी मुकाबला कुरान मजीद का माज़अल्लाह तैयार कर लाया हूँ। उन्होंने कहा सुनाओ। कहने लगा अलफील मलफील वमा अदराका मलफील, हाथी क्या है, हाथी तुम्हें। उन्होंने क्या बादशाह बंदे वाली गल कर, सानू सारे नूं पता है हाथी की हुंदा है, किस तरह की बात कर रहा है। हाथी के 2 कान होते हैं, 1 सूंड होती है, 4 टांगे होती हैं, तू पागल है, ये तो किस तरह की आयत बना के लाया है। वो कहने लगा मैंने आगे क्या चलना है, तुमने पहली कबूल कोई नहीं की। मेरे अजीज़ कुरान, तकलीफ़ की बात यह है, अजियत की बात यह है कि कुरान शरीफ याद आता है कुल वाले दिन, 10वें वाले दिन, चेलम वाले दिन। तो तेरे बेटे का वलीमा था, फिर तुझे कुरान पाक क्यों नहीं याद आया? जब तेरे बेटे का, और नाराज़ ना होना, क्योंकि अब शाह साहब बड़े मुफक्कर किस्म के आदमी, उन्होंने काम ही बड़ा शानदार किया। कोई शख्सियत परस्ती का मिजाज ही नहीं बनने दिया। पहले अज़मत कुरान, फिर मोहब्बत अहले बैत, उन्वान ही बड़ा। मेरी बात को समझो।